अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के पर अगला लेक्चर है। ये लेक्चर हमने जैसे कि लास्ट स्लाइड में देखा था कि हमारे पास लेक्सिक एनालाइज़र में हम कुछ रेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर एक्सप्रेशन को डील कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर हम क्वांटिफिक ग्रामर की मदद से हम उसकी पार्सिंग कर रहे होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में पढ़ा था उसका एक रिव्यू करते हैं कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में हम कैसे उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका क्या मकसद है और कैसे हम उसको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप लोग लेक्सिक एनालाइजर में लेक्सीम बनाते हैं। लेक्सीम इन टोकन्स होते हैं। अब वो टोकन्स आपने कोई स्ट्रीम ऑफ सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं, तो वो आपके पास एक सीक्वेंस में होते हैं, एक स्ट्रीम के साथ होते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्मॉल पार्ट्स के साथ होते हैं। रेगुलर लैंग्वेज में जब हम ऑटोमेटा में देखते थे उसको, तो रेगुलर अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो वर्ड्स बनाते हैं, और अल्फ़ाबेट्स को हम सिंबल्स भी कहते हैं, उन सिंबल को हम कैरेक्टर भी कहते हैं। तो रेगुलर लैंग्वेज में हम यही स्पेसिफाई करते हैं इन चीज़ों को टोकन के साथ। सिंपल, यूजफुल थ्योरी, इजी टू अंडरस्टैंड के लिए और एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने रेगुलर लैंग्वेज बनानी है, तो हमें कोई ना कोई रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए होगा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले टोकन को जनरेट किया। अब लैंग्वेज क्या है, जैसा कि हमने देखा था कि लैंग्वेज हमारे पास सेट ऑफ करेक्टर्स हैं, सेट ऑफ सिंबल्स हैं, जिसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट्स। ए फॉर एप्पल, हमें पता है कि ए फॉर एप्पल का मतलब ए एक सिंबल है, एक करेक्टर है, जिसके हम कलेक्शन को कहते हैं अल्फ़ाबेट। लैंग्वेज डिफाइन ओवर होती है हमेशा अल्फ़ाबेट्स पर। अब वो कंप्यूटर की लैंग्वेज हो, वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज हो, या हमारी कोई मदर लैंग्वेज हो, या नेटिव लैंग्वेज भी हो, इस सेट ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ ए करेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सुमेशन यानी कि अल्फ़ाबेट्स में से वो बनती है। कि अगर आपने CAT कैट, सी एक अल्फ़ाबेट है, एक सिंबल है, एक कैरेक्टर है, AT, इसी तरह इनके कलेक्शन से हमने क्या बनाया, एक वर्ड बनाया अल्फ़ाबेट। अब हमारे पास अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं कि ABC अप टू सो ऑन Z तक, ये कलेक्शन है 27 कैरेक्टर की, सिंबल्स की। ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं और ये कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमारे पास लैंग्वेज हो रही है जो वो इंग्लिश सेंटेंसेस बना रहे हैं हम इस पर। इसी तरह कंप्यूटर में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे पास आस्की होते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंटीग्रेशन। अब वो आस्की कैसे कन्वर्ट होती है, बाइनरी होती है, वो हमने हार्डवेयर रिलेटेड जो हमारे सब्जेक्ट्स थे उसमें हमने देखा था। इसके बिहाइंड, हर सिंबल के बिहाइंड कोई ना कोई कोड होता है, कोई नंबर होता है, उनकी इंटीग्रेशन की जाती है। जैसे ए के बिहाइंड 65 है, यहाँ स्मॉल ए के ना 97 है। सो इसी तरह हर सिंबल, जितने भी करेक्टर आप इस्तेमाल करते हैं, उनके बिहाइंड कोई ना कोई करेक्टर होता है, उनका कोई रिस्पॉन्डिंग नंबर होता है। तो वो अल्फ़ाबेट्स क्या हो गए हमारे आस्की। अब ये हमने कहाँ बनाए, रेगुलर लैंग्वेज से। अब लैंग्वेज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, सी प्रोग्राम, जावा, सी शार्प, इस तरह के सो ऑन, जितनी भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, तो हम उनके अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं। तो हमने ये देखा कि लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश है तो इंग्लिश कैरेक्टर हैं, इसी तरह अल्फ़ाबेट कंप्यूटर में हमारे पास क्या है, आस्की हैं। अब वो आस्की लैंग्वेज क्या जनरेट कर रहे हैं, उनकी मदद से हमने कंप्यूटर में ए प्रेस किया, ए के बिहाइंड अब जो हार्डवेयर रिलेटेड इंटीग्रेशन उसकी डिज़ाइन हुआ है वो उसको कन्वर्ट कर देगा। तो
ए के बिहाइंड, यानी कि लोअर केस ए के बिहाइंड और कैपिटल ए के बिहाइंड कोई ना कोई कोड है, वो है हमारे पास आस्की के क्रॉसपॉन्डिंग। अब उससे हमने लैंग्वेज क्या बनाई, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, यानी कि सारी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हमने नोटेशन देख लिया। लैंग्वेज आर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, कि हमने देखा कि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, ये हमारे पास लैंग्वेज जनरेट करती हैं। अब स्ट्रिंग्स क्या हैं, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। अब हमने करेक्टर के सीक्वेंस हैं, उनके हमने स्ट्रिंग्स बनाई। अब वो स्ट्रिंग्स लैंग्वेज जनरेट कर रहे हैं उनकी मदद से, जैसे कि आपने अभी देखा कि CAT कैट और आस्की में हमें कोई A B C प्रेस किया, इसके बिना तो कुछ जनरेट हुआ, वो हमने लैंग्वेज जनरेट की। नीड सम नोटेशन फॉर स्पेसिफाइंग विच सेट वी आर वांट। हम कोई ना कोई नोटेशन इस्तेमाल करते हैं जो हमें सेट चाहिए होता। अब हमें हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज बनी पड़ी है और उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन में सारे अल्फ़ाबेट्स के सेट्स हैं। अब हम नोटेशन ये इस्तेमाल करेंगे जो चीज़ हमें चाहिए होगी। फॉर लेक्सिकल एनालिसिस वी केयर अबाउट रेगुलर लैंग्वेज। अब हमने देखा, पहले भी देखा था लास्ट लेक्चर में, और हमने इधर भी देखा कि लेक्सिकल एनालिसिस में हम क्या कर रहे होते हैं, रेगुलर लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और रेगुलर लैंग्वेज तब तक नहीं बनती जब तक रेगुलर एक्सप्रेशन ना हो आपके पास। रेगुलर लैंग्वेज कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। अब हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए होता है, उसके बाद हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज होती है। तो ये हम नोटेशन में ये चीज़ों को देख रहे होते हैं। अब रेगुलर लैंग्वेज क्या है, ईच रेगुलर एक्सप्रेशन इज नोटेशन ऑफ अ रेगुलर लैंग्वेज। अब वो क्या है, सेट ऑफ वर्ड्स। ईच रेगुलर एक्सप्रेशन इज नोटेशन फॉर अ रेगुलर लैंग्वेज। जो हमारे पास सेट ऑफ वर्ड्स हैं, ये सारे नोटेशन में हमारे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कह दिया जी एक हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, हम उसको ऐसे लिखते हैं LA टू रेफर अ लैंग्वेज डिनोटेड बाय A। अब A रेगुलर एक्सप्रेशन से डिनोट हो रहा है, लैंग्वेज डिफाइन ओवर रेगुलर एक्सप्रेशन A। रेगुलर एक्सप्रेशन R is defined ordinary set character from summation A, या कुछ इनपुट अल्फाबेट होगा A, या एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, यानी कि नल स्ट्रिंग होगी, कुछ हम रीड ही नहीं करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग होगी एप्सिलॉन नॉट, या कुछ इनपुट अल्फाबेट्स A होंगे, B होंगे, 1 0 2, या एप्सिलॉन नॉट। रेगुलर एक्सप्रेशन, अब हमारे पास दो सिंबल होते हैं कि इसमें हमने देखा था R और S, आइदर R और S, या इसमें प्लस का साइन है R प्लस S। जब R प्लस S या R हमारे पास और का सिंबल शो हो रहा होता है, तो इसका मतलब कोई एक सिंबल इस्तेमाल करें। दोनों एक साथ हैं, डॉट है, तो आर एस, आर फॉलो बाय एस, कॉन्केटिनेशन शो होती है इसमें। आर स्टेरिक मीन्स 0 मोर टाइम्स आर। हमने देखा था कि आर स्टेरिक का मतलब है या नल करेक्टर होगा, हम कुछ भी रीड नहीं करेंगे, या आर 1 टाइम करेंगे, या 2 टाइम, 3 टाइम और मोर टाइम, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक हम उसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमें स्पेसिफिक नहीं है आर स्टेरिक के उसमें। इसमें आर जो सिंबल है आर स्टेरिक शो कर रहा है, मीन्स एप्सिलॉन नॉट या आर 0 और 1 आर। आर प्लस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एप्सिलॉन नॉट नहीं होता। आर स्टेरिक में
इस केस में आस्टेरिक है, इसमें हमारे पास और आर प्लस में हमारे पास एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, तो मीन क्या होता है कि आर और आर स्टेरिक एप्सिलॉन नॉट लाने के लिए हम इनको बराबर कर देते हैं। तो आर हमारे पास एक ग्रुपिंग है, यानी कि 1 2 3, 1 टाइम आर, 2 टाइम आर, 3 टाइम आर। यहाँ कोई अगर इनपुट अल्फ़ाबेट है तो ए 1 टाइम, 2 टाइम ए, 3 टाइम ए, इसी तरह सो ऑन। अब हमने कहा जी ए बी सी, ए होगा या बी होगा या सी होगा, कुछ भी इनपुट अल्फ़ाबेट हैं तो किसी भी टाइम हो सकते हैं। अब हमने रेंज डिसाइड कर दी, तो ऊपर वाली केस में हमारे पास स्पेसिफिक हमने लिमिट दे दिया कि ए बी सी यही 3 होंगे, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। और हमने कहा कि यह रेंज दे दी ए से जेड तक, ए बी सी डी ई अप टू सो ऑन जेड तक। यह हमने कह दिया जी, कैप ऑपरेटर इस्तेमाल कर दिया कि ए बी के अलावा बाकी सब सी डी ई एफ टू सो ऑन। तो ये कुछ सिंबल्स हमने नोट कर दिए कि इनके अलावा बाकी सब कुछ। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जब प्रोग्रामेटिकली हम बना रहे होते हैं तो हम इस चीज़ों को जहन में रख रहे होते हैं कि इस तरह करेंगे। कैप ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किया कि ए बी के अलावा बाकी सब। रेगुलर एक्सप्रेशन में आर स्ट्रिंग इन रेगुलर डिफाइन ओवर आर, वो कैसे? रेगुलर एक्सप्रेशन है आर, लैंग्वेज है एल, और डिफाइन है, स्ट्रिंग बना रहे हैं कि ए 1 टाइम ए बी। अब दोनों एक साथ हैं तो ये अलग अलग नहीं है, एक ही कहलाएंगे। और ए और बी है, यहाँ प्लस हो है ए प्लस बी, तो मतलब है ए और बी, यहाँ ए आएगा यहाँ बी आएगा। ए बी स्टाइल का मतलब है यहाँ कुछ भी नहीं रीड करेंगे, नल होगा, या हम करेंगे ए बी 1 टाइम, या ए बी 2 टाइम, ए बी ए बी ए बी 3 टाइम्स। या उसके बाद हमने एक और रेगुलर एक्सप्रेशन देखा कि ए या एप्सिलॉन नॉट भी, कि हमने कहा कि या ए हो या कुछ भी ना हो, लेकिन हम एंड करें बी पर, एंडिंग विद बी। तो उसके पर रेगुलर एक्सप्रेशन था कि ए एप्सिलॉन नॉट बी, या ए भी नहीं हो सकता या बी भी नहीं हो सकता, तो ए बी या बी लाजमी होगा। तो एंडिंग विद बी के केस में ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन था। अब कुछ इंटीजर के हवाले से हम देखते हैं कि इंटीजर हमें पता है कि नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है ऑफ डिजिट की। इंटीजर है तो इंटीजर के बाद हमारे पास कोई डिजिट होगा, 0 या 1 या 2 या 3 या 0 से 9 तक कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो ये हमारे पास इंटीजर डिजिट होता है। अब हमारे पास कुछ आइडेंटिफायर्स हैं, इंटीजर्स हमने देखे, आइडेंटिफायर्स देखे। आइडेंटिफायर अ स्ट्रिंग और लेटर और अ डिजिट स्टार्टिंग विद ए लेटर। ये आइडेंटिफायर हमने क्या दिया कि स्टार्टिंग विद ए लेटर है। सी इज आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर है तो ए से जेड तक, या कैपिटल से कैपिटल जेड तक, या 0 से 9 तक कोई भी अल्फ़ाबेट हम ले सकते हैं। यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक के केस में ए से जेड होगा, या ए से कैपिटल जेड, या 0 से 9। ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमने दिया
और इसके हमने लिया आइडेंटिफायर। क्या है? कोई भी स्ट्रिंग होता है, लेटर हो सकता है, कोई डिजिट स्टार्टिंग विद कोई भी स्टार्ट सिंबल से। हमने कह दिया जी इस केस में सी एक सिंबल आइडेंटिफायर है। अब वो कौन सा है, कहाँ से आया है जी? वो ए से जेड तक, या कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, या 0 से 9 तक। थोड़ा दोबारा देखें। टोकन स्ट्रिंग ऑफ ए कैरेक्टर रिप्रेजेंटेबल लेक्सिकल यूनिट ऑफ a program such as identifier। अब हमने जो लेक्सिक एनालाइजर में जितने भी टोकन जनरेट किए, लेक्सिम जितने भी हमने जनरेट किए, वो हमारे पास आइडेंटिफायर हो। आइडेंटिफायर नंबर भी हो सकते हैं, आइडेंटिफायर भी हो सकते हैं, ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, तो उनको हम अलग अलग रखते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन कॉन्साइज डिस्क्रिप्शन ऑफ टोकन। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन होती है टोकन की, और वो क्या डिस्क्राइब कर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं? सेट ऑफ स्ट्रिंग को। हमने उनको अभी देखा क्लियर होके। अगेन लैंग्वेज एल डिफाइन ओवर आर, जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उस पर डिफाइन हुई है। तो लैंग्वेज एल डिफाइन ओवर आर अब क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन आर। एल आर इज द लैंग्वेज डिनोटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन आर। अब हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं? हमारे कंपाइलर के केस में वी नीड अ मैकेनिज्म टू डिटरमाइन इफ एन इनपुट ऑफ स्ट्रिंग। हमने कोई इनपुट स्ट्रिंग की, अब उसने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट होना है, उसको हमने देखना है। वी बिलोंग टू लैंग्वेज एल डिफाइन ओवर आर, तो हमारे पास कोई ना कोई एक्सेप्टर होगा। सच मैकेनिज्म इज कॉल्ड एक्सेप्टर। हमने कोई स्ट्रिंग डब्ल्यू इनपुट की, हमारे पास कोई लैंग्वेज एल है, एक्सेप्टर एक मैकेनिज्म है। अब वो देखेगा अगर डब्ल्यू बिलोंग्स कर रहा है एल से तो यस एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज इफ डब्ल्यू यानी कि जो हमारे वर्ड्स स्ट्रिंग है वो बिलोंग ही नहीं कर रही एल से, तो नो एक्सेप्ट। तो रेगुलर लैंग्वेज बना ली। इसके बाद हम बनाते हैं मशीन को ट्रेन करने के लिए, उनको बताने के लिए उनकी स्टेट डिफाइन करते हैं। तो स्टेट हमारे पास हमेशा फाइनाइट ऑटोमेटा में होती है। स्पेसिफिकेशन रेगुलर एक्सप्रेशन, हमें स्पेसिफिकेशन क्या होती है, इसके क्या चाहिए होता है? रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए होता है। इम्प्लीमेंट कैसे कहते हैं? फाइनाइट ऑटोमेटा से। तो रेगुलर एक्सप्रेशन होंगे तो कोई रेगुलर लैंग्वेज बनेगी, रेगुलर लैंग्वेज बनेगी तो एफ ए आएगा। एफ ए से हम इम्प्लीमेंटेशन में हमें एफ ए की ज़रूरत पड़ती है। अब हमने देखा कि फाइनाइट ऑटोमेटा में एफ ए में हमें क्या क्या चाहिए? कुछ इनपुट अल्फ़ाबेट्स होते हैं जी, कुछ सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं, 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती हैं। उसमें से एक हमारे पास इनिशियल स्टेट होती है। मोर और मोर से ज़्यादा हमारी कोई जो एक्सेप्ट करेंगे इसको फाइनल स्टेट्स होती हैं। और कुछ ट्रांसिशन हो सकती हैं कि हम स्टेट 1 से या स्टेट ए से हम स्टेट 2 तक गए, क्यू नॉट से हम क्यू 1 स्टेट तक गए, तो ये ट्रांसिशंस हैं। स्टेट्स हैं हम इक्लिप्स सर्कल से शो कर रहे होते हैं। स्टार्ट स्टेट में हमने देखा था कि स्टार्ट स्टेट को हम एरो या माइनस के सिंबल के साथ शो करते हैं, और एक्सेप्टिंग स्टेट है या फाइनल स्टेट है उसे डबल इक्लिप्स से या प्लस सिंबल से हम ग्रामेटिकली या ग्राफ के थ्रू देखते हैं। हमने कहा जी एक ट्रांसिशन ए है कि क्यू नॉट से हम क्यू 1 स्टेट तक गए तो ए रीड करते हुए गए। हाँ, इनपुट अल्फाबेट्स है हमारे पास ए। फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग इफ वी कैन फॉलो द ट्रांसिशन लेबल। हमारे पास जो ट्रांसिशन लेबल है, जो करेक्टर है, स्टार्ट स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने के लिए कुछ ना कुछ एक्सेप्ट होगा तब जाएगा। एक्सेप्टेंस के लिए हमारे पास एक स्टेट होती है जहां हम
वो स्टेट उसको एक्सेप्ट कर लेती है, वो फाइनल कहलाती है। अब इंटीजर के केस में होता है एफ ए दैट एक्सेप्ट ओनली वन स्टार्ट, वन रीड किया और एप्सिलॉन नॉट डबल इक्लिप्स है तो मीन फाइनल स्टेट है। एफ ए एक्सेप्ट एनी नंबर वन और ज़ीरो के बदले में कि जी वन रीड करते रहें जितनी दफ़ा, और एंड किस पर करना है, ज़ीरो पर, या ज़ीरो ही एंड हो सकता है। तो जैसा कि हमारे पास एंडिंग विद बी था, उसके केस में तो उसको रिप्लेस कर दिया हमने ज़ीरो के साथ। तो ए स्टैटिक बी, अब हमने एक और एग्जांपल देखते हैं एफ ए की। ए रीड किया, हम सेकंड स्टेट पर आए, बी स्टैटिक है, एक लूप जनरेट कर रहा है, उसके बाद ए पे एंड कर दिया। ये हमारे पास थी। तो इस तरह हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर लैंग्वेज और एफ ए हमारे पास डिज़ाइनिंग के फेज़ तक लेक्सिक एनालाइज़र के पार्ट में हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं और यहाँ हम उसको देख रहे होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।